तो इसका लगाने कुछ फायदा मिल रहा है? अरे बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है। कैसा मतलब तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे रोज का हम लोगों का खर्च रहता है डीजल का 1000 रुपया, उसका बच जा रहा है और शोरगुल से मुक्त है। शोरगुल कैसा शोरगुल मतलब समझ? इंजन चलता था, हाँ, इंजन से शोरगुल होता था और वाइब्रेट पूरा मकान हिलता रहता था इंजन। अच्छा। हाँ, अब उस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और धुआं से घर भी गंदा होता होगा। नमस्कार, अन्य ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। अभी हम मौजूद हैं सोनभद्र के रामपुर ये रामगढ़ मार्केट है, उसके बाद रामपुर थाना है, उसके पास ये गांव है। एक्चुअल गांव भैया बताएंगे और इनका नाम लवकुश मौर्य है। और हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि यहाँ हमारा 10 HP का सोलर पैनल सेटअप लगा है, जिससे भैया आटा चक्की का सेटअप चलाते हैं, जिसमें आटा चक्की और बाकी मशीनें लगाए होंगे। तो सबसे पहले आप एग्जैक्ट परिचय बता दें, लोकेशन के साथ बताइए। मेरा नाम लवकुश मौर्य है जी, और ये सोनभद्र जिले के चतरा ब्लॉक के ग्राम पंचायत सोढ़ा ग्राम पंचायत में आप इस समय खड़े हैं। सोढ़ा ग्राम पंचायत, टोला दुपटिया पड़ता है। टोला दुपटिया जी। अच्छा, ये बताइए, ये गांव मैं देख रहा हूँ अभी भी, अगर मेरी जहाँ तक नज़र जा रही है, कच्चा का मकान बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कहा जा सकता है इतने पिछड़े इलाके में आप सोलर को चूज़ कर रहे हो, कैसे? मतलब ये आपने सोचा कैसे? नहीं, देखिए सब मतलब मशीन तो चला रहे थे हम लोग 2017-18 से चला रहे हैं, और इसके बाद प्रॉफिट के मामले में तो आधा प्रॉफिट तो चला जाता था डीजल में। और कई साल 2-3 साल तो लगा इसको चूज़ करने में कि कौन सा सोलर पैनल लगाएं और कौन सा कंपनी कितना पैनल लगाएंगे कि इस पर भरोसा करेंगे। तो देखते देखते तो आपके कंपनी का मतलब बहुत जगह देखे थे हम, तो उसी में चूज़ हुआ आपका, और ये लगा है अगले साल लगा जी। अगले साल मतलब कि 2024 में? जी, 2024 में 1 जनवरी को चालू हो गया था। 1 जनवरी को जी। 1 जनवरी 2024 या 25? 2000 नहीं 1 जनवरी 2025 को चालू। 2025 को चालू जी हाँ। अभी हम 2025 में ही हैं। हाँ। और तो इसका लगाने कुछ फायदा मिल रहा है? अरे बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है। कैसा मतलब तो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे रोज का हम लोगों का खर्च रहता है डीजल का 1000 रुपया, उसका बच जा रहा है और शोरगुल से मुक्त है। शोरगुल कैसा शोरगुल मतलब समझ? इंजन चलता था, हाँ, इंजन से शोरगुल होता था और वाइब्रेट पूरा मकान हिलता रहता था इंजन। अच्छा। हाँ, अब उस प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और धुआं से घर भी गंदा होता होगा। डीजल मेंटेनेंस भी होता था डीजल इंजन में, अब उस सबसे मुक्त है। अच्छा, इधर सबसे ज़्यादा कौन सी फसल का उपयोग होता है? यहाँ हर थोड़ा सा और पीछे आइए, इस फ्रेम में आएंगे आप। हाँ, हर चीज़ का फसल इधर होता है। देखिए इस टाइम धान दिख रहा है आपको। हाँ, धान दिख रहा है। हाँ, अब इसी में गेहूं की बुआई होगी। हाँ, और सरसों की भी बुआई होगी। हाँ। तो मेजरली काम सरसों और गेहूं का होता है जी। और भी कोई फसल जैसे ज्वार बाजरा, दलहनी वलहनी दिखता होती है, मटर वटर, तो उसका भी काम आप लोग करते हैं? हाँ, दाल दराई भी करते हैं। दाल दराई भी होता है जी। अच्छा, बताइए ये कि सिस्टम परचेज करने का पूरा प्रोसीजर क्या रहा? सिर्फ हम फोन किए, कंपनी का नंबर मिला हमको। कंपनी का नंबर मिला, फोन किए। थोड़ा सा पीछे होइए। एक मैम थी साक्षी करके, साक्षी यादव, वो उन्होंने कॉल किया है, तो उन्हीं से बात हुआ, तो हम कहे कि सेटअप लगवाना है। वहीं सब प्रोसीजर सब करके हम ऑनलाइन पेमेंट किए थे, 1,20,000 रुपये पेमेंट किए थे। बाकी का फाइनेंस, टोटली फाइनेंस हो गया। फाइनेंस के लिए कहीं जाना आना नहीं, सब कुछ कंपनी ने करा। अच्छा, एक बात बताइए, इतने समय से चला रहे हैं, आपने बरसात देखा है, ठंडी भी आपने शुरुआती देखी है, और जनवरी में लगाया था तो जनवरी का भी ठंडी था। कैसा रहा रिस्पांस ठंडी और बरसात गर्मी का? रिस्पांस एक नंबर का है। देखिए बारिश धूप नहीं होगा तो फसल भी नहीं होगी। हाँ, सब चीज़ जरूरी है। हाँ, इसके लिए कोई वो नहीं। बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन मौसम का? कुछ नहीं, देखिए अब कस्टमर आते हैं, कभी शाम को आते हैं, कभी वो तो जो रखने लायक होता है वो शाम को रख के चला जाता है, तो उसका थोड़ा बहुत इंजन चलाना पड़ता है। नहीं तो सब काम थोड़ा बहुत इंजन चलाना पड़ता है, काम हो जाता है। अच्छा, कितने दिन बंद रहा सिस्टम आपका पूरी तरीके से? पूरे साल कभी नहीं बंद रहा। देखिए सिंगल अगर मौसम आप भी रहा तो सिंगल चला, आज सिंगल चला। कंपनी पे ट्रस्ट क्या कैसा है आपका? इस टाइम तक तो कंपनी पे ट्रस्ट 100%। और जो लगवाने से पहले जैसे कि कुछ होता है ना कि घर के लोग खींच के कि अरे भाई लगवा रहे हो इतना बड़ा सिस्टम, क्या होगा कैसा होगा? नहीं, पापा का भरोसा था हम पे। मतलब बेसिकली निर्णय आप ही का था। बस घर वालों ने सपोर्ट किया कि नहीं ठीक है आप कर लो। आप घर वाले क्या सोचते हैं जब आप का 1 साल से चल रहा है सिस्टम? नहीं तो वो लोग भी खुश हैं। खुश हैं?
ओवरऑल सबका? हाँ हाँ, सबका सही है। सबका सही है। हाँ। अच्छा, तो ये मैं आपको बता दूं, पीछे जो आप सेटअप देख रहे हैं ये 10 HP का सोलर पैनल सेटअप है। इसमें 550 वाट के मोनो पर हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हैं और स्ट्रक्चर का परफेक्ट अलाइनमेंट रखा गया है। सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। एंगल का विशेष तौर पे ध्यान देते हैं, जैसे देख रहे होंगे कि अभी हम लोग खड़े हैं और जितने आगे जाएंगे हमको झुकना पड़ जाएगा, तो ये स्लोप होता है क्या, क्योंकि धूप डायरेक्टली पड़े। और वायर आप देख सकते हैं, कोई भी वायर, जैसे यहीं पे देखिए MC4 से कनेक्टेड है पैनल से पैनल, और कोई भी नीचे लटका हुआ नहीं छोड़ा गया, सब एकदम अच्छे से केबल टाई से कर दिया गया ताकि सुरक्षित रहे। ये सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाता है। और वायरिंग के लिए टोटल कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि भारतीय वेदर के हिसाब से सबसे मजबूत पाइप मानी जाती है और इसकी लाइफ साइकिल अदर पाइप के मुकाबले ज़्यादा है, ताकि आप सेटअप लगाए तो वायर का पाइप टूट न जाए, वायरिंग ख़राब ना हो जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। क्योंकि वायर को खुले में छोड़ेंगे तो वो धूप से ख़राब हो सकता है, धूप गर्मी बरसात लगेगा तो उसके ऊपर का प्लास्टिक कोटिंग, प्लास्टिक आज नहीं तो काल फटने लगता है, तो वो चीज़ ना हो और आपका वायरिंग में कभी शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। और आकाशीय बिजली से बचाने के लिए लाइटिंग अरेस्टर 2-2 लगाए गए हैं, ताकि बाय द वे आकाशीय बिजली गिरे तो आपके पैनल सेटअप पे कोई इफेक्ट ना आए। चलिए अब हम आपको इन्वर्टर सेटअप और भैया का कारखाना दिखाते हैं। अच्छा भैया बताइए, यहाँ पे कौन कौन मशीनें हैं और उसका कितना प्रोडक्शन रहता है? ये है, थोड़ा पास में जाके बताइए। ये 6 वोल्ट का स्पेलर है? 6 वोल्ट का आजाद कंपनी का नहीं, स्पेलर है। हाँ, आज़ाद कंपनी का जी। इसका कितना प्रोडक्शन होगा घंटे में? ये 45 से 50 किलो। 45 से 50 किलो। हाँ। अच्छा, इंजन में और सोलर से चलाने में कोई डिफरेंस? इंजन के बाकायदे सोलर से अच्छा परफॉर्मेंस है लोड लेने में। लोड लेने में अच्छा लेता है। हाँ। और इधर में कौन सी मशीनें हैं? ये चक्की, ये 20 इंच की आटा चक्की है और उसके बगल में 16 इंच की मसाला। वही भी आटा चक्की, उसको मसाले के लिए उपयोग करते हैं। और यहाँ पे ये मशीन, देखिए दाल धरने वाली मशीन है। ये दाल दरने वाली मशीन है जी, और इसी में गेहूं साफ हो जाता है। अच्छा, इसी में गेहूं भी साफ हो जाता है, तो ये मल्टीपर्पज़ है जी। ये मशीन। ये कहाँ से मंगाए थे आप? ये ले लिए थे, यहीं में लिया था पास ही में। ये अच्छा। ये देखे होंगे आप, इससे चावल बनता है, चावल पॉलिशर जी इसका नाम है। अच्छा, चावल पॉलिशर है। इसी उसी को लाके यहाँ पे रख दिए, फाउंडेशन पे सेट कर दिए। अच्छा, तो ये सोलर से लोड ले लेता है? अरे एक नंबर। अच्छा, कितना इसका प्रोडक्शन रहता है? ये दाल धरने के लिए तो 1 घंटे में कुंटल भर जाता है। हाँ, और गेहूं साफ करने के लिए? गेहूं तो कुछ मत कीजिए। हाँ, और ये आपका आयसर का इंजन है? ये रखा ही रहता है, देखिए कितना शोर करता है? अरे जब चलता है तो शोर करता है, देख रहे ऊपर 2 तल्ला 3 तल्ला। और उसके लिए बैटरी भी लगती है? हाँ, अच्छा, ये बैटरी के भी कुछ लाइफ साइकिल होता होगा, 49 महीने की लिखी है टाइम, तो 49 महीने बाद फिर इसको रिप्लेस करना पड़ता होगा। और उसके बाद इसमें डीजल और सर्विसिंग, इसमें कितना खर्चा चला जाता है अगर बात की जाए 1 साल में इसका एवरेज? अरे 1 साल में 2 बार मोबिल पलटी का मान लीजिए। हाँ। और 1000 से 1200 रुपए डीजल खर्चे ले लीजिए सोलर से पहले। 1000 से 1200, 1000 रुपये भी पकड़े थे, 30,000 रुपया साल का। और महीने का हो गया और 2500 लगभग 1,80,000 रुपये, लगभग 2 लाख रुपये आपका इसका डीजल का। और उसके बाद सर्विसिंग 5000 रुपये डीजल मोबिल का हो गया, और 2000 रुपये मान लीजिए उसका फिल्टर वेल्टर का, मतलब 7,000 रुपये साल में 2 बार, मतलब 14,000 रुपये ये भी चला गया। और उसके बाद बैटरी 4 साल में 5 साल में ये भी बदलना है, तो ये भी 15-16 हज़ार के। मतलब देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा खासा लागत लगाना पड़ता है। और इंसान जोड़ता क्या है कि मेरा इतने का डीजल लगा है और इतना रुपया रेट रख दिए तो निकल गया, जो कस्टमर अमूमन सोचते हैं। आगे का नहीं सोचता है कि इसके बाद खराब होगा तो मेरा क्या लगेगा। और सोलर में कितनी खराबी आ सकती है? सोलर में क्या खराबी, सोलर में कुछ खराबी नहीं, सब सिस्टम चल रहा है। ये कितने का मोटर है? 10 HP का मोटर है। 10 HP का मोटर, इसी से सारा लोड चलता है। जी जी। तो ये पूरा कारखाना का सेटअप है। और आज का काम थोड़ा कम रहा है ना भैया? जी। बाकी लोग लेकर चले गए क्या? जी। थोड़ा आटा दिखाइए, कैसा क्वालिटी है आपका आटा का, थोड़ा हम भी चेक करेंगे थोड़ा सा। नहीं, अच्छा, ये एक चीज़ मैं देखा हूँ, सोलर से चलाने वालों की आटे महीन क्यों होते हैं, ये बताइए। आटा महीन होता है, देखिए डीजल लगना नहीं है, दाब के चला सकते हैं। और ये क्या है, जब डीजल से चलाते हैं तो माल भी निकलना चाहिए। अच्छा, हाँ, सोचते हैं कि डीजल लग रहा है तो कम से कम माल निकालना है, तो थोड़ा मोटा निकाल देते हैं। और इसमें सोचते हैं कि अपना तो कुछ लग नहीं रहा है, दाब के चलाइए ताकि कस्टमर का बढ़े, तो कस्टमर हमारे यहाँ बढ़े। अच्छा, सोलर लगाने के बाद कस्टमर कुछ बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? नहीं, बढ़े हैं। बढ़े हैं जी। अच्छा, जैसे आसपास सोलर लगा था तो यहाँ से रेट कम मिल रहा था तो वहाँ जा रहे थे, अब यहीं आ रहे हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं। आपका परचून का भी दुकान है,
हमने देखा था। उसका किस प्रकार उपयोग करते हैं इस चक्की से? चक्की से देखिए, जैसे गेहूं साफल के आटा बेच दिए और सरसों पेर के खुला, जैसे जो अच्छे खाने वाले हैं वो खोजते हैं कि हमको शुद्ध तेल मिले। हाँ, तो वो तेल पेर के हम शुद्ध तेल। उसमें कितना बच जाता होगा आपका? उसमें किलो में सरसों पेर के जो आप बेचते हैं अच्छे खाने वालों को 10 रुपए केजी, मान लीजिए 10 रुपए केजी उसमें भी बच जाता है। वो वैसे कितना बेच लेते हैं आप रोज का? महीने का बताइए, लगभग महीने का, रोज का ही बताइए आप। रोज का 5 लीटर 7 लीटर। 5 लीटर 7 लीटर मतलब पकड़ चलिए 60-70 रुपए वो एक्स्ट्रा आपका इनकम हो जाता है। और वो मान लीजिए ना कि जैसे यहाँ एरिया के हिसाब से लोग सस्ता खाना पसंद करते हैं। अच्छा, तो मार्केट का तेल ज्यादातर खाना जो अच्छे खाने वाले हैं वो खाते हैं। अच्छा, चलिए थोड़ा परचून की दुकान दिखाइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी देखने में लगे कि हाँ कुछ अलग सेटअप कर रहे हैं लोग, उस भी तो हम लोग भी किया जाए। तो ये आपका परचून का सेटअप है दुकान, इसमें क्या क्या, और बगल में श्रृंगार का भी सामान, ये भी आप ही का दुकान है। तो मतलब ये परचून की दुकान है, मतलब ग्राहक आएगा तो आपके यहाँ से वापस नहीं जाएगा। सब्जी से लेके तेल मसाला सब चीज ले सकता है। सब चीज़, सब्जी भी आप रखते हैं, तेल मसाला और सारा सामान भी, और साथ में श्रृंगार का सामान, और सिलाई वगैरह भी होता है क्या? जी, वाइफ है, सिलाई करती है। अच्छा, मतलब सब कुछ यहीं पे रख दिए हैं आप। और ये जो कुछ हार्डवेयर के भी सामान रखते हैं आप, जो जनरली यूज होते हैं, पाइप वगैरह जो घरेलू यूज के लिए। तो आपका नाम क्या भैया? आदित्य। आप दोनों भाई मिलके सब संभालते हैं? चलिए, तो अभी हमने लवकुश भैया का पूरा सेटअप भी दिखाया और साथ ही साथ आपको पूरा सोलर पैनल का भी सेटअप दिखाया, साथ ही इनका एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने लिया। ओवरऑल सेटअप कैसा होता है, उसको कैसे प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को कैसे लिंक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मिली। ऐसी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं और ऐसे ही लोगों से हम मिलवाते रहते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को आइडिया मिल सके, वो अपने व्यापार को एक्सपेंड कर सके लवकुश जी की तरह। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन एक सवाल आपसे है कि कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या सुझाव जरूर रखते रहिएगा। धन्यवाद।